Career School, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. पीछे हाँ ठीक है सीधा चलिए देखिए कोई अरे मनीष भाई को भी अरे भाई हर माला वाले को नीरज को राज को पहनाइए आप राज अरे पहनो यार ये आप लोग की जिम्मेदारियां हैं बढ़ रही है जिम्मेदारियां हाँ ठीक है आ जाए विजयनगर की आप आ जाते हैं जी पूरा परिचय दीजिएगा अपना। मैं प्रदीपिका सारस्वत हूँ, स्वतंत्र पत्रकार कह सकते हैं आप। अब यात्रा निकाली है क्या उद्देश्य? यात्रा बेसिकली मैंने नहीं निकाला है, मैं इस यात्रा से जुड़ी हूँ एक पत्रकार के तौर पर। जब मैंने आपको शायद इसके बारे में पता होगा कि अलग अलग विश्वविद्यालयों के कई छात्रों ने मिलकर पिछले दिनों यूपी में जो हिंसा हुई पुलिस की उसके खिलाफ छानबीन की, उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स बनाई, वो अलग अलग ज़िलों में गए, 15 ज़िलों में जहाँ हिंसा हुई ये यंग स्टूडेंट्स गए और इसके बाद उन्होंने तय किया कि वे एक यात्रा निकालेंगे जहाँ वे इस हिंसा और नफ़रत के खिलाफ लोगों से बातचीत करेंगे। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने इससे जुड़ने का फ़ैसला किया। यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? यात्रा चौरी चौरा से शुरू हुई है, बीच में हमें जेल भी जाना पड़ा और अब यात्रा का पहला चरण बनारस में समाप्त हुआ है और अगले चरण में कानपुर तक जाएगी। इस यात्रा मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? जी बिल्कुल, इस यात्रा से हमारा मुख्य उद्देश्य संवाद स्थापित करना है, लोगों को सुनना, समझना है, देखना है कि ग्राउंड पर स्थितियाँ कैसी हैं और हम ये भी देखना चाहते हैं, हम ये भी बात करना चाहते हैं कि इस मौजूदा हालात में देश में प्यार और सौहार्द की बात करने की कितना स्कोप बचा हुआ है। क्या मुख्य लोगों की मांगे हैं? लोगों की अभी आप सुन रहे थे कि लोगों की मांगे बहुत बुनियादी हैं। 70 साल बाद भी लोग यही बात कर रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए पूरा पैसा नहीं है। आटा 30 रुपये किलो हो गया है, गोभी का एक फूल 50 रुपये में मिलता है। जब हम उन्हें वही बेसिक सुविधाएं, वो बुनियादी ज़रूरतें उनकी पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी किसी भी किस्म की नागरिकता उनके लिए क्या मायने रखती है, ये आप देख सकते हैं। कितने दिनों का इसका कोई इसे तय सीमा में बांधा नहीं जा सकता। ये पहली यात्रा है, शुरुआत हुई है, कोशिश रहेगी कि मार्च के अंत तक हम दिल्ली पहुँचें और अगर लंबा भी खिंचता है तो देखेंगे, वो प्रशासन के सहयोग पर भी निर्भर करता है। वही बात जो यहाँ पर आपके सामने हो रही है, दिल्ली में भी सिर्फ वही बात होगी। क्या लगता है कि आपकी बात वहाँ रखी जाएगी? बात तो हम रख रहे हैं ना, वहाँ सुनी जाएगी? क्यों नहीं सुनी जाएगी? वाराणसी उसके बाद भी ऐसे लोग जूझ रहे हैं। बिल्कुल, तो बात तो सुनी जाएगी, बात करने से ही सुनी जाएगी ना। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. मेरा नाम विकास है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। किस तरह पदयात्रा निकाला गया, क्या उद्देश्य है? ये एक नागरिक सत्याग्रह पदयात्रा है जिसमें हम चौरी चौरा से नई दिल्ली पैदल जा रहे हैं और अमूमन 25 से 30 किलोमीटर हम लोग पर डे डेली चलते हैं और जो शांति का, सद्भावना का, प्रेम का संदेश देते हुए और लोगों से ये बातचीत करते हुए, आम जनता से बातचीत करते हुए जा रहे हैं कि जो समाज के अंदर की नफ़रत है, अपने अंदर की नफ़रत है, वो उससे निकालें और सारे लोग शांति, सद्भाव और प्रेम से रहें और सरकारों से सवाल करें अपने बुनियादी मुद्दों पर। शिक्षा का जो सवाल है, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, पानी जैसे जो उनके मुद्दे हैं उस पर उनसे सवाल करें, सवाल पूछें और जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो हिंसा का जो वातावरण क्रिएट करते हैं उस हिंसात्मक और नफ़रत भरे वातावरण से बचें और सरकार से और राजनीतिक दलों से बार बार ये मतलब हमारी गुजारिश है इस यात्रा के माध्यम से कि हमारे बुनियादी मुद्दों पे आप बातचीत करिए।
अभी कहाँ जाएंगे? अब दिनों की यात्रा है आपकी? ये यात्रा मतलब कुल जब हम लोग तय कर रहे थे तो ये 60 दिनों की यात्रा थी कि हम लोग 55 से 60 दिनों में दिल्ली चौरी चौरा से दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले गाजीपुर में हम लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो यात्रा में थोड़ा लेट मतलब कुछ एक हफ्ते का है, तो ये अनुमान है कि हम लोग 2 महीने में दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्या वजह कोई नहीं, अब वो कह रहे हैं क्योंकि उनको जो है मतलब ये 10 लोग चल रहे हैं, उस पर्चे में लिखा है आओ हमारे साथ चलो, आपके साथ भीड़ चल दी, तो इस तरह की उलूल जुलूल बातें कह रहे हैं। दरअसल ये नहीं है, पूरी सरकार जो है ना शांति सद्भावना और ये मोहब्बत की बात से डरी हुई है, क्योंकि जो वर्तमान राजनीतिक सत्ताधारी दल है वो नफ़रत के बल पर सत्ता में आया है और हम लोग नफ़रत के खिलाफ हैं। तो जो उनका नफ़रत का व्यापार है इस यात्रा के माध्यम से बंद हो जाएगा, इसलिए वो डरे हैं, इसलिए हमको जेलों में भिजवा रहे हैं। तो अभी क्या प्लान आपका है, कहाँ जाएंगे? अब तो यहाँ से निकलेंगे हम लोग, फिर बढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, हमको अगला पड़ाव हमारा इलाहाबाद है, तो बीच में हम रुकते हुए करीब आज 25 से 30 किलोमीटर चलेंगे और जहाँ भी वो आएगा कहीं मतलब किसी गांव में, किसी पंचायत भवन में, किसी स्कूल में हम रुकेंगे, फिर अगले दिन वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, चले जाएंगे। कितने दिनों की यात्रा है आपकी? वह 2 महीने के करीब यात्रा है, 60 दिनों की यात्रा है। कहाँ से कहाँ तक लोग जाएंगे? चौरी चौरा से हम लोग चले हैं और राजघाट नई दिल्ली तक जाएंगे। वहाँ क्या करेंगे? दिल्ली जाएंगे बापू की समाधि तक, यही संदेश लेके जा रहे हैं। बापू की, चूँकि इस देश में जो है सत्य, अहिंसा, प्यार, मोहब्बत का पैगाम जो है गांधी जी ने दिया था, और जो चौरी चौरा इसलिए हम लोगों ने चुना था चूँकि जब असहयोग आंदोलन इस देश में चल रहा था तो गांधी जी ने जब वहाँ पे बड़े पैमाने पर हिंसा हुई तो गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया था और ये कहा था कि हमारा जो देश है अभी अहिंसात्मक प्रतिरोधों के लिए तैयार नहीं है। तो फिर वो समाज का निर्माण करने में, जनता को जो है अहिंसात्मक तरीके से विरोध कैसे किया जाए ये सिखाने के लिए करीब 8-10 साल लेते हैं, फिर वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जाते हैं। तो वही हमारी प्रेरणा है, गांधी हमारी प्रेरणा है और उन्हीं को प्रेरणा मानते हुए हम चौरी चौरा से यात्रा शुरू किए हैं। अब करीब जब हम लोग शुरू किए थे तो इस यात्रा में 8 से 10 लोग थे, इसमें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जुड़ते रहे हैं, करीब 15 से 20 लोग कंटिन्यूस इस यात्रा में बने हुए हैं।